प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। माँ मंगला गौरी की जय। आप सभी बहनों को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग अखंड रहे, संतान की लंबी आयु हो। मंगला गौरी व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और यह सावन मास की प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। आज मंगला गौरी का व्रत है। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा को सुनना अत्यंत ही लाभदायक होता है। अतः सुख समृद्धि की कामना रखने वाली महिलाओं को माता मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। माता मंगला गौरी का व्रत करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण, मेरी प्यारी बहनें, बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने, व्रत कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय माता दी। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घ आयु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को भी कहूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, कुंडलपुर नामक नगर में ब्राह्मण भक्त और बहुत ही धन संपन्न धर्मपाल नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करता था। पुत्र विहीन होने के कारण उसकी पत्नी और वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहती। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, जटाओं युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते, जिन्हें भिक्षा ना लेते हुए देखकर एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत ही दुख होता है। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, तुम चोरी छुपे एक वस्त्र में ढेर सारे सोने को छिपाकर उसकी झोली में प्रदान करना। अब दूसरे दिन उस वैश्य की पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया, मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता, फिर भी तुमने मेरी झोली में चोरी छुपे स्वर्ण आदि का दान दिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझे पापिन को श्राप दिया, शीघ्र ही मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहनकर नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग और समूहों से सुवर्ण से रचा हुआ माणिक आदि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों की कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वह वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसे अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब सुनकर नीले वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार हो
वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। उनके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल और नीले वर्ण के कमल और चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा। उसमें अच्छी तरह से स्नान, तर्पण इत्यादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चल दिए। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर नहीं हुआ तब तक पृथ्वी को खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने बहुत बड़े देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भवानी का पूजन किया। सुनहरे वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप युक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक, दुग्ध, घी और शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर उस महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन किया और मन ही मन माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जप किया। भगवती देवी वैश्य के समक्ष प्रकट हो गई और भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजन तुमने संपन्न किया है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़ा हो गया। फिर श्री भगवती ने कहा, धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा की। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूँगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु मैं पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरी पत्नी और मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं। माता ने कहा कि अल्प आयु में विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र या नेत्रहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक को मांग लो तो मांग सकते हो। धर्मपाल ने कहा, हे माँ, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए। अपने को कृतज्ञ समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी ने कहा, हे वैश्य, मेरे बगल में स्थित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पास में स्थित चमत्कारी आम के फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना, इससे निस्संदेह तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। माता के वचन सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर भगवान गणेश की नाभि पर चढ़ने से मोह युक्त हो गया। फल को उतार देने के बाद उसे पुनः एक दूसरा फल दिखा। इस प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता। इस पर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16 वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डस लेगा। अब क्या था? धर्मपाल अच्छी तरह से फल को वस्त्र में बांधकर माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे खा लिया। अपने पति के संयोग से उसे गर्भ धारण हुआ और 9वें मास में पूर्ण होने पर उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर जातक कर्म संस्कार किए। छठे दिन षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका नाम शिव रखा और छठे वर्ष में युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अब पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी एक अच्छे मुहूर्त में कर देना चाहिए। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ के दर्शन करके लौटेगा तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों और उसके मामा सहित
बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में दान दक्षिणा करते हुए भी प्रतिष्ठानपुर पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने एक कन्या को परस्पर खेलते देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्ण की सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ एक सखी का उसका झगड़ा हो गया और वह कन्या को बारंबार हे अभागे इस प्रकार संबोधन करने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दे दी, क्योंकि मेरी माता मंगला गौरी का व्रत करती है। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आज जन्म विधवा नहीं होती, फिर तो उनकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसके हित की चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या का हाथ इस बालक के ऊपर आ जाए तो वह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह सुशीला को देखने लगा। जब सुशीला अपने घर की ओर जाने लगी तो उनके मामा पीछे पीछे और भांजे भी जाने लगे। उस सुशीला नामक कन्या के अपने घर में जाते ही दोनों मामा भांजे उसके घर के निकट ही एक जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाल दिया। अब इधर सुशीला के पिता ने सोचा कि पुत्री के विवाह का समय निकट आ गया, कन्या के विवाह के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। यह सोचकर जब वे घर से बाहर निकला तो घर के सामने एक बहुत सुंदर से नवयुवक को खेलते देखा। उसने उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो मामा ने उसके बारे में सारी बातें बता दी। वे बहुत ही धनवान है, सेठ का पुत्र है। शुभ मुहूर्त में शिव और सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप में मंगला देवी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वचन बोली। उन्होंने कहा, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो, उसके सामने दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुख बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह सुबह वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार मंगला गौरी का वचन सुनकर सुशीला ने उसी क्षण उठ बैठी और उसके आगे फुंकार करते हुए महाकाली भयंकर सर्प को देखा। श्री गौरी जी के कथन अनुसार उसने सब कार्य किए, फिर निद्रा अवस्था में हो गई। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध होकर वह बायना अपनी माँ को समर्पित किया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बहुत रतन, वस्त्र और स्वर्ण प्रदान किए। सुशीला का पति सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। अब रास्ते में ही मंगलवार का दिन होने से सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा, श्री गौरी का विसर्जन और दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शन करने चाहिए। सुशीला ने मंगला गौरी का विधिवत पूजा की। उसके बाद मंगला गौरी वहाँ प्रकट हुई और सुशीला को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से विदा किया। इसके बाद उन दोनों लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। वे नगर के समीप पहुँचे तो सभी लोग देखकर विस्मित हो गए। उन लोगों ने धर्मपाल को जाकर कहा। नगर निवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, पत्नी और साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते हुए तुम्हारे बेटे को देखा और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नगर निवासी ऐसा कह रहे थे तब तक वे घर पहुंच जाते हैं। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन और धर्मपाल को नमस्कार किया। सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर निवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, सासू जी, मैं तो व्रत नहीं जानती, मैं तो अपनी माता पिता सास ससुर को ही जानती हूँ और मंगला गौरी और अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर,
इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की लंबी आयु उम्र होती है। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। हे मंगला गौरी माता, जैसे आपने सुशीला के पति की दीर्घ आयु की, उसे अखंड सुहाग दिया, उसी प्रकार से इस कथा को कहने सुनने वाली सभी बहनों का अखंड सुहाग करना। हे माँ, मेरा सुहाग अखंड करना, और जो भी बहन इस कथा को सुन रही है उसको भी सदा सुहागन रखना, अखंड सुहाग देना, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी की जय जरूर लिखिए।